अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस ने जन्म ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर मिराल एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। आलिया पे आंखें बंद करके भरोसा करती हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। तब वो जाकर पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि अब पछताना क्यों नहीं होगा। अली को उस बात की सज़ा वो दे रही है जो कि उस बेचारे ने किया ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि अली ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनको एक कंपनी बना कर दे दी, एक गाड़ी लेकर दे दी और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहा, लेकिन उसके बदले में मिराल क्या कर रही है, उस बेवकूफ़ एलिया की बातों में आ जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही यहाँ पर अली का दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि आलिया और उसका भाई मलक अशमत वो एक बहुत ही बड़े दुश्मन हैं अली के, क्योंकि मलक अशमत ने ही अली के पापा को भी मारा है एक एक्सीडेंट के ज़रिए। यानी वो जो मामला उसके भाई ने किया था, अब वही मामला जो है ना वो मिराल को सुनाती हैं कि ये अली तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। तुम खुद सोचो कि एक बंदा इतना बड़े बिजनेसमैन, इतना पैसा वाला, आखिरकार किस पहचान के साथ तुम्हारे सामने उभरा और फिर किस तरह से तुम्हारा हमदर्द बना। वो सब कुछ किस लिए था? वो सब कुछ इसीलिए था ताकि वो आपके वालिदैन को बिल्कुल एक साजिश के ज़रिए ख़त्म कर दे और किसी को उन पर शक भी ना हो जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया था। जिस गाड़ी में तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी भी तो इसी अली ने ही लेकर दिया था। क्या पता उन्होंने ही गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया होगा और तुम्हारे वालिद का उसी में एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। अब वालिदा का देखो, अब वो शख्स जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसने ऐन निकाह के वक्त ये सब कुछ रिवील क्यों किया? ताकि तुम्हारी माँ को ये टेंशन हो जाए और ये परेशानी लाहक हो और उसी से उसका इंतकाल हो जाए। और यही तो हो गया, आप सब ने बखूबी देख लिया। अब मिराल ये सब जानने के बाद बहुत परेशान होती है कि ये तो बिल्कुल सही कह रही है। ये आलिया तो बहुत ही मेरे हमदर्द है। इस दुनिया में अगर कोई मेरे आसपास मेरे हमदर्द है तो वो आलिया है। उस बेवकूफ़ उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है, क्योंकि उसने उसे अपने मकसद के लिए अब इस्तेमाल करना है। अली के घर में आलिया का कोई जासूस नहीं था, तो इसीलिए अब वो जो है ना मिराल को अपना जासूस बना करके इस घर में भेज देती है। अब आलिया ही अली के तमाम घर की मालूमात जो है ना वो आलिया को देती रहेगी। आलिया चुपचाप होकर के उसके मुताबिक अपना प्लानिंग बनाती रहेगी और अली को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो तब जाकर के आखिरकार अली ही है जो वो मिराल के सामने ये तमाम तरह हकीकत लेकर आएगा कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है वो आलिया ने ही किया था। आलिया ने ही उसके वालिदा का इंतकाल की उस ज़रिया बनी है, क्योंकि उस शख्स का ताल्लुक़ इसी आलिया से ही है। क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो कि वो ख़ुद कहता है कि सब कुछ आलिया ने मुझे कहने को कहा था। अब वो जब ये सब जानेगी तो उसे आलिया से नफ़रत हो जाएगी और अली को तरसेगी, रोएगी, माफ़िया मांगेगी और उस पर मर मिटेगी, मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन तब पानी सर से गुज़र चुका होगा। तो खैर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस ने जन्म ले लिया है,
क्योंकि यहाँ पर मिराल एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। आलिया पे आंखें बंद करके भरोसा करती हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। तब वो जाकर पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अब पछताना क्यों नहीं होगा। अली को उस बात की सज़ा वो दे रही है जो कि उस बेचारे ने किया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अली ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनको एक कंपनी बना कर दे दी, एक गाड़ी लेकर दे दी और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहा। लेकिन उसके बदले में ये मिराल क्या कर रही है, उस बेवकूफ़ एलिया की बातों में आ जाती है। क्योंकि वो तो पहले से ही यहाँ पर अली का दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि आलिया और उसका भाई मलक अशमत वो एक बहुत ही बड़े दुश्मन हैं अली के। क्योंकि मलक अशमत ने ही अली के पापा को भी मारा है एक एक्सीडेंट के ज़रिए। यानी वो जो मामला उसके भाई ने किया था, अब वही मामला जो है ना वो मिराल को सुनाती हैं कि ये अली तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। तुम खुद सोचो कि एक बंदा इतना बड़े बिजनेसमैन, इतना पैसा वाला, आखिरकार किस पहचान के साथ तुम्हारे सामने उभरा और फिर किस तरह से तुम्हारा हमदर्द बना। वो सब कुछ किस लिए था? वो सब कुछ इसीलिए था ताकि वो आपके वालिदैन को बिल्कुल एक साजिश के ज़रिए ख़त्म कर दे और किसी को उन पर शक भी ना हो जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया था। जिस गाड़ी में तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी भी तो इसी अली ने ही लेकर दिया था। क्या पता उन्होंने ही गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया होगा और तुम्हारे वालिद का उसी में एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। अब वालिदा का देखो, अब वो शख्स जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसने ऐन निकाह के वक्त ये सब कुछ रिवील क्यों किया? ताकि तुम्हारी माँ को ये टेंशन हो जाए और ये परेशानी लाहक हो और उसी से उसका इंतकाल हो जाए। और यही तो हो गया, आप सब ने बखूबी देख लिया। अब मिराल ये सब जानने के बाद बहुत परेशान होती है कि ये तो बिल्कुल सही कह रही है। ये आलिया तो बहुत ही मेरे हमदर्द है। इस दुनिया में अगर कोई मेरे आसपास मेरे हमदर्द है तो वो आलिया है। उस बेवकूफ़ उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है, क्योंकि उसने उसे अपने मकसद के लिए अब इस्तेमाल करना है। अली के घर में आलिया का कोई जासूस नहीं था, तो इसीलिए अब वो जो है ना मिराल को अपना जासूस बना करके इस घर में भेज देती है। अब आलिया ही अली के तमाम घर की मालूमात जो है ना वो आलिया को देती रहेगी। आलिया चुपचाप होकर के उसके मुताबिक अपना प्लानिंग बनाती रहेगी और अली को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो तब जाकर के आखिरकार अली ही है जो वो मिराल के सामने ये तमाम तरह हकीकत लेकर आएगा कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है वो आलिया ने ही किया था। आलिया ने ही उसके वालिदा का इंतकाल की उस ज़रिया बनी है, क्योंकि उस शख्स का ताल्लुक़ इसी आलिया से ही है। क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो कि वो ख़ुद कहता है कि ये सब कुछ आलिया ने मुझे कहने को कहा था। अब वो जब ये सब जानेगी तो उसे आलिया से नफ़रत हो जाएगी और अली को तरसेगी, रोएगी, माफ़िया मांगेगी और उस पर मर मिटेगी, मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन तब पानी सर से गुज़र चुका होगा। तो खैर, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस ने जन्म ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर मिराल एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। आलिया पे आंखें बंद करके भरोसा करती हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। तब वो जाकर पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अब पछताना क्यों नहीं होगा।
अली को उस बात की सज़ा वो दे रही है जो कि उस बेचारे ने किया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखेंगे कि अली ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनको एक कंपनी बना कर दे दी, एक गाड़ी लेकर दे दी और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहा, लेकिन उसके बदले में ये मिराल क्या कर रही है, उस बेवकूफ़ एलिया की बातों में आ जाती है। क्योंकि वो तो पहले से ही यहाँ पर अली का दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि आलिया और उसका भाई मलक अशमत वो एक बहुत ही बड़े दुश्मन हैं अली के। क्योंकि मलक अशमत ने ही अली के पापा को भी मारा है एक एक्सीडेंट के ज़रिए। यानी वो जो मामला उसके भाई ने किया था, अब वही मामला जो है ना वो मिराल को सुनाती हैं कि ये अली तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। तुम खुद सोचो कि एक बंदा इतना बड़े बिजनेसमैन, इतना पैसा वाला, आखिरकार किस पहचान के साथ तुम्हारे सामने उभरा और फिर किस तरह से तुम्हारा हमदर्द बना। वो सब कुछ किस लिए था? वो सब कुछ इसीलिए था ताकि वो आपके वालिदैन को बिल्कुल एक साजिश के ज़रिए ख़त्म कर दे और किसी को उन पर शक भी ना हो जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया था। जिस गाड़ी में तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी भी तो इसी अली ने ही लेकर दिया था। क्या पता उन्होंने ही गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया होगा और तुम्हारे वालिद का उसी में एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। अब वालिदा का देखो, अब वो शख्स जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसने ऐन निकाह के वक्त ये सब कुछ रिवील क्यों किया? ताकि तुम्हारी माँ को ये टेंशन हो जाए और ये परेशानी लाहक हो और उसी से उसका इंतकाल हो जाए। और यही तो हो गया, आप सब ने बखूबी देख लिया। अब मिराल ये सब जानने के बाद बहुत परेशान होती है कि ये तो बिल्कुल सही कह रही है। ये आलिया तो बहुत ही मेरे हमदर्द है। इस दुनिया में अगर कोई मेरे आसपास मेरे हमदर्द है तो वो आलिया है। उस बेवकूफ़ उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है, क्योंकि उसने उसे अपने मकसद के लिए अब इस्तेमाल करना है। अली के घर में आलिया का कोई जासूस नहीं था, तो इसीलिए अब वो जो है ना मिराल को अपना जासूस बना करके इस घर में भेज देती है। अब आलिया ही अली के तमाम घर की मालूमात जो है ना वो आलिया को देती रहेगी। आलिया चुपचाप होकर के उसके मुताबिक अपना प्लानिंग बनाती रहेगी और अली को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो तब जाकर के आखिरकार अली ही है जो वो मिराल के सामने ये तमाम तरह हकीकत लेकर आएगा कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है वो आलिया ने ही किया था। आलिया ने ही उसके वालिदा का इंतकाल की उस ज़रिया बनी है, क्योंकि उस शख्स का ताल्लुक़ इसी आलिया से ही है। क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो कि वो ख़ुद कहता है कि सब कुछ आलिया ने मुझे कहने को कहा था। अब वो जब ये सब जानेगी तो उसे आलिया से नफ़रत हो जाएगी और अली को तरसेगी, रोएगी, माफ़िया मांगेगी और उस पर मर मिटेगी, मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन तब पानी सर से गुज़र चुका होगा। तो खैर, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस ने जन्म ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर मिराल एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। आलिया पे आंखें बंद करके भरोसा करती हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। तब वो जाकर पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अब पछताना क्यों नहीं होगा। अली को उस बात की सज़ा वो दे रही है जो कि उस बेचारे ने किया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अली ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनको एक कंपनी बना कर दे दी, एक गाड़ी लेकर दे दी और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहा, लेकिन उसके बदले में
मिराल क्या कर रही है, उस बेवकूफ़ एलिया की बातों में आ जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही यहाँ पर अली का दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि आलिया और उसका भाई मलक हशमत वो एक बहुत ही बड़े दुश्मन हैं अली के, क्योंकि मलक हशमत ने ही अली के पापा को भी मारा है एक एक्सीडेंट के ज़रिए। यानी वो जो मामला उसके भाई ने किया था, अब वही मामला जो है ना वो मिराल को सुनाती हैं कि ये अली तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। तुम खुद सोचो कि एक बंदा इतना बड़े बिजनेसमैन, इतना पैसा वाला, आखिरकार किस पहचान के साथ तुम्हारे सामने उभरा और फिर किस तरह से तुम्हारा हमदर्द बना। वो सब कुछ किस लिए था? वो सब कुछ इसीलिए था ताकि वो आपके वालिदैन को बिल्कुल एक साजिश के ज़रिए ख़त्म कर दे और किसी को उन पर शक भी ना हो जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया था। जिस गाड़ी में तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी भी तो इसी अली ने ही लेकर दिया था। क्या पता उन्होंने ही गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया होगा और तुम्हारे वालिद का उसी में एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। अब वालिदा का देखो, अब वो शख्स जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसने ऐन निकाह के वक्त ये सब कुछ रिवील क्यों किया? ताकि तुम्हारी माँ को ये टेंशन हो जाए और ये परेशानी लाहक हो और उसी से उसका इंतकाल हो जाए। और यही तो हो गया, आप सब ने बखूबी देख लिया। अब मिराल ये सब जानने के बाद बहुत परेशान होती है कि ये तो बिल्कुल सही कह रही है, ये आलिया तो बहुत ही मेरे हमदर्द है। इस दुनिया में अगर कोई मेरे आसपास मेरे हमदर्द है तो वो आलिया है। उस बेवकूफ़ उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है, क्योंकि उसने उसे अपने मकसद के लिए अब इस्तेमाल करना है। अली के घर में आलिया का कोई जासूस नहीं था, तो इसीलिए अब वो जो है ना मिराल को अपना जासूस बना करके इस घर में भेज देती है। अब आलिया ही अली के तमाम घर की मालूमात जो है ना वो आलिया को देती रहेगी। आलिया चुपचाप होकर के उसके मुताबिक अपना प्लानिंग बनाती रहेगी और अली को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो तब जाकर के आखिरकार अली ही है जो वो मिराल के सामने ये तमाम तरह हकीकत लेकर आएगा कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है वो आलिया ने ही किया था। आलिया ने ही उसके वालिदा का इंतकाल की ज़रिया बनी है, क्योंकि उस शख्स का ताल्लुक़ इसी आलिया से ही है। क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो कि वो ख़ुद कहता है कि सब कुछ आलिया ने मुझे कहने को कहा था। अब वो जब ये सब जानेगी तो उसे आलिया से नफ़रत हो जाएगी और अली को तरसेगी, रोएगी, माफ़िया मांगेगी और उस पर मर मिटेगी, मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन तब पानी सर से गुज़र चुका होगा। तो खैर, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस ने जन्म ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर मिराल एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। आलिया पे आंखें बंद करके भरोसा करती हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। तब वो जाकर पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अब पछताना क्यों नहीं होगा। अली को उस बात की सज़ा वो दे रही है जो कि उस बेचारे ने किया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अली ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनको एक कंपनी बना कर दे दी, एक गाड़ी लेकर दे दी और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहा। लेकिन उसके बदले में मिराल क्या कर रही है, उस बेवकूफ़ एलिया की बातों में आ जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही यहाँ पर अली का दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि आलिया और उसका भाई मलक हशमत वो एक बहुत ही बड़े दुश्मन हैं अली के, क्योंकि मलक हशमत ने ही अली के पापा को भी मारा है एक एक्सीडेंट के ज़रिए।
यानी वो जो मामला उसके भाई ने किया था, अब वही मामला जो है ना वो मिराल को सुनाती हैं कि ये अली तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। तुम खुद सोचो कि एक बंदा इतना बड़े बिजनेसमैन, इतना पैसा वाला, आखिरकार किस पहचान के साथ तुम्हारे सामने उभरा और फिर किस तरह से तुम्हारा हमदर्द बना। वो सब कुछ किस लिए था? वो सब कुछ इसीलिए था ताकि वो आपके वालिदैन को बिल्कुल एक साजिश के ज़रिए ख़त्म कर दे और किसी को उन पर शक भी ना हो जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया था। जिस गाड़ी में तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी भी तो इसी अली ने ही लेकर दिया था। क्या पता उन्होंने ही गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया होगा और तुम्हारे वालिद का उसी में एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। अब वालिदा का देखो, अब वो शख्स जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसने ऐन निकाह के वक्त ये सब कुछ रिवील क्यों किया? ताकि तुम्हारी माँ को ये टेंशन हो जाए और ये परेशानी लाहक हो और उसी से उसका इंतकाल हो जाए। और यही तो हो गया, आप सब ने बखूबी देख लिया। अब मिराल ये सब जानने के बाद बहुत परेशान होती है कि ये तो बिल्कुल सही कह रही है। ये आलिया तो बहुत ही मेरे हमदर्द है। इस दुनिया में अगर कोई मेरे आसपास मेरे हमदर्द है तो वो आलिया है। उस बेवकूफ़ उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है क्योंकि उसने उसे अपने मकसद के लिए अब इस्तेमाल करना है। अली के घर में आलिया का कोई जासूस नहीं था, तो इसीलिए अब वो जो है ना मिराल को अपना जासूस बना करके इस घर में भेज देती है। अब आलिया ही अली के तमाम घर की मालूमात जो है ना वो आलिया को देती रहेगी। आलिया चुपचाप होकर के उसके मुताबिक अपना प्लानिंग बनाती रहेगी और अली को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो तब जाकर के आखिरकार अली ही है जो वो मिराल के सामने ये तमाम तरह हकीकत लेकर आएगा कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है वो आलिया ने ही किया था। आलिया ने ही उसके वालिदा का इंतकाल के ज़रिया बनी है, क्योंकि उस शख्स का ताल्लुक़ इसी आलिया से ही है। क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे देते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो कि वो ख़ुद कहता है कि सब कुछ आलिया ने मुझे कहने को कहा था। अब वो जब ये सब जानेगी तो उसे आलिया से नफ़रत हो जाएगी और अली को तरसेगी, रोएगी, माफ़िया मांगेगी और उस पर मर मिटेगी, मोहब्बत करने लगेगी। लेकिन तब पानी सर से गुज़र चुका होगा। तो खैर, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस ने जन्म ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर मिराल एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है। आलिया पे आंखें बंद करके भरोसा करती हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। तब वो जाकर पछताएगा, लेकिन पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अब पछताना क्यों नहीं होगा। अली को उस बात की सज़ा वो दे रही है जो कि उस बेचारे ने किया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि अली ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उनको एक कंपनी बना कर दे दी, एक गाड़ी लेकर दे दी और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहा। लेकिन उसके बदले में ये मिराल क्या कर रही है, उस बेवकूफ़ आलिया की बातों में आ जाती है। क्योंकि वो तो पहले से ही यहाँ पर अली का दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि आलिया और उसका भाई मलक अशमत वो एक बहुत ही बड़े दुश्मन हैं अली के। क्योंकि मलक अशमत ने ही अली के पापा को भी मारा है एक एक्सीडेंट के ज़रिए। यानी वो जो मामला उसके भाई ने किया था, अब वही मामला जो है ना वो मिराल को सुनाती हैं कि ये अली तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा है। तुम खुद सोचो कि एक बंदा इतना बड़े बिजनेसमैन, इतना पैसा वाला, आखिरकार किस पहचान के साथ तुम्हारे सामने उभरा और फिर किस तरह से तुम्हारा हमदर्द बना।
وہ سب کچھ کس لیے تھا؟ وہ سب کچھ اسی لیے تھا تاکہ وہ آپ کے والدین کو بالکل ایک سازش کے ذریعے ختم کر دے اور کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو جائے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا تھا۔ جس گاڑی میں تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ گاڑی بھی تو اسی علی نے ہی لے کر دیا تھا۔ کیا پتہ انہوں نے ہی گاڑی کا بریک فیل کروایا ہوگا اور تمہارے والد کا اسی میں ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ بھی ہو گئی۔ اب والدہ کا دیکھو، اب وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی تھی اس نے عین نکاح کے وقت یہ سب کچھ ریویل کیوں کیا؟ تاکہ تمہاری ماں کو یہ ٹینشن ہو جائے اور یہ پریشانی لاحق ہو اور اسی سے اس کا انتقال ہو جائے، اور یہی تو ہو گیا۔ آپ سب نے بخوبی دیکھ لیا۔ اب میرال یہ سب جاننے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ عالیہ تو بہت ہی میرے ہمدرد ہے، اس دنیا میں اگر کوئی میرے آس پاس میرے ہمدرد ہے تو وہ عالیہ ہے۔ اس بیوقوف اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے اسے اپنے مقصد کے لیے اب استعمال کرنا ہے۔ علی کے گھر میں عالیہ کا کوئی جاسوس نہیں تھا، تو اسی لیے اب وہ جو ہے نا میرال کو اپنا جاسوس بنا کر کے اس گھر میں بھیج دیتی ہے۔ اب عالیہ ہی علی کے تمام گھر کی معلومات جو ہے نا وہ عالیہ کو دیتی رہے گی۔ عالیہ چپ چاپ ہو کر کے اس کے مطابق اپنا پلاننگ بناتی رہے گی اور علی کو نقصان پہنچاتی رہے گی۔ تو تب جا کر کے آخر کار علی ہی ہے جو وہ میرال کے سامنے یہ تمام تر حقیقت لے کر آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ عالیہ نے ہی کیا تھا۔ عالیہ نے ہی اس کے والدہ کا انتقال کے ذریعہ بنی ہے، کیونکہ اس شخص کا تعلق اسی عالیہ سے ہی ہے، کیونکہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ دے دیتے ہیں۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو کہ وہ خود کہتا ہے کہ یہ سب کچھ عالیہ نے مجھے کہنے کو کہا تھا۔ اب وہ جب یہ سب جانے گی تو اسے عالیہ سے نفرت ہو جائے گی اور علی کو ترسے گی، روئے گی، معافیا مانگے گی اور اس پہ مر مٹے گی، محبت کرنے لگے گی، لیکن تب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ تو خیر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا سسپنس نے جنم لے لیا ہے، کیونکہ یہاں پر میرال ایک بہت ہی بڑی بیوقوفی کرنے جا رہی ہے۔ عالیہ پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی ہیں، جو کہ اس کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ تب وہ جا کر پچھتائے گا، لیکن پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ دوستوں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب پچھتانا کیوں نہیں ہوگا۔ علی کو اس بات کی سزا وہ دے رہی ہے جو کہ اس بیچارے نے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ دوستوں آپ لوگ دیکھیں گے کہ علی نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کو ایک کمپنی بنا کر دے دی، ایک گاڑی لے کر دے دی اور اس کو ایک اچھی زندگی دینا چاہا، لیکن اس کے بدلے میں میرال کیا کر رہی ہے؟ اس بیوقوف عالیہ کی باتوں میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی یہاں پر علی کا دشمن بنی ہوئی ہے، کیونکہ عالیہ اور اس کا بھائی ملک عصمت وہ ایک بہت ہی بڑے دشمن ہیں علی کے، کیونکہ ملک عصمت نے ہی علی کے پاپا کو بھی مارا ہے ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے۔ یعنی وہ جو معاملہ اس کے بھائی نے کیا تھا، اب وہی معاملہ جو ہے نا وہ میرال کو سناتی ہیں کہ یہ علی تمہارے ساتھ بہت برا کر رہا ہے۔ تم خود سوچو کہ ایک بندہ اتنا بڑے بزنس مین، اتنا پیسہ والا، آخرکار کس پہچان کے ساتھ تمہارے سامنے ابھرا اور پھر کس طرح سے تمہارا ہمدرد بنا؟ وہ سب کچھ کس لیے تھا؟ وہ سب کچھ اسی لیے تھا تاکہ وہ آپ کے والدین کو بالکل ایک سازش کے ذریعے ختم کر دے اور کسی کو ان پر شک بھی نہ ہو جائے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا تھا۔ جس گاڑی میں تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ گاڑی بھی تو
اسی علی نے ہی لے کر دیا تھا، کیا پتہ انہوں نے ہی گاڑی کا بریک فیل کروایا ہوگا اور تمہارے والد کا اسی میں ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ بھی ہو گئی۔ اب والدہ کا دیکھو، اب وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی تھی، اس نے عین نکاح کے وقت یہ سب کچھ ریویل کیوں کیا؟ تاکہ تمہاری ماں کو یہ ٹینشن ہو جائے اور یہ پریشانی لاحق ہو اور اسی سے اس کا انتقال ہو جائے، اور یہی تو ہو گیا۔ آپ سب نے بخوبی دیکھ لیا۔ اب میرال یہ سب جاننے کے بعد بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ عالیہ تو بہت ہی میری ہمدرد ہے، اس دنیا میں اگر کوئی میرے آس پاس میرے ہمدرد ہے تو وہ عالیہ ہے۔ اس بیوقوف اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے اسے اپنے مقصد کے لیے اب استعمال کرنا ہے۔ علی کے گھر میں عالیہ کا کوئی جاسوس نہیں تھا، تو اسی لیے اب وہ جو ہے نا میرال کو اپنا جاسوس بنا کر کے اس گھر میں بھیج دیتی ہے۔ اب عالیہ ہی علی کے تمام گھر کی معلومات جو ہے نا وہ عالیہ کو دیتی رہے گی۔ عالیہ چپ چاپ ہو کر کے اس کے مطابق اپنا پلاننگ بناتی رہے گی اور علی کو نقصان پہنچاتی رہے گی۔ تو تب جا کر کے آخر کار علی ہی ہے جو وہ میرال کے سامنے یہ تمام تر حقیقت لے کر آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ عالیہ نے ہی کیا تھا۔ عالیہ نے ہی اس کے والدہ کا انتقال کے ذریعہ بنی ہے، کیونکہ اس شخص کا تعلق اسی عالیہ سے ہی ہے، کیونکہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ دے دیتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو کہ وہ خود کہتا ہے کہ یہ سب کچھ عالیہ نے مجھے کہنے کو کہا تھا۔ اب وہ جب یہ سب جانے گی تو اسے عالیہ سے نفرت ہو جائے گی اور علی کو ترسے گی، روئے گی، معافیا مانگے گی اور اس پہ مر مٹے گی، محبت کرنے لگے گی، لیکن تب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ تو خیر ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہ ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا سسپنس نے جنم لے لیا ہے، کیونکہ یہاں پر میرال ایک بہت ہی بڑی بیوقوفی کرنے جا رہی ہے۔ عالیہ پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی ہیں، جو کہ اس کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ تب وہ جا کر پچھتائے گا، لیکن پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ دوستوں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب پچھتانا کیوں نہیں ہوگا۔ علی کو اس بات کی سزا وہ دے رہی ہے جو کہ اس بیچاری نے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ دوستوں آپ لوگ دیکھیں گے کہ علی نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کو ایک کمپنی بنا کر دے دی، ایک گاڑی لے کر دے دی اور اس کو ایک اچھی زندگی دینا چاہا، لیکن اس کے بدلے